आया एजेंसी वो स्किल लेबर को भेजा है वो काम ठीक करने के लिए। साइमल्टेनियसली हमने हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कहा था एक बार इन्वेस्टिगेट करके इसका रीज़न क्या हो सकता है हमको रिपोर्ट दे दो बोल के। सिमिलरली हमने जो कॉन्ट्रैक्टर जो जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो इसको बताया आप एग्जामिन करो, एग्जाम करके इसका वजह बताओ। ये सब डिटेल रिपोर्ट अलग में तो फोटोज़ कहाँ कहाँ का क्या प्रॉब्लम है, किस लिए गिरा है। क्योंकि सबको पता है बिल्डिंग बन के 1.5 साल ही हुआ, ज़्यादा एज भी नहीं हुआ, ओल्ड भी नहीं है। उसके अलावा जो फॉल सीलिंग के अंदर में बहुत कुछ अलग सा सिस्टम भी है। एक एसी का हेवी एसी का डक्ट है, सिमिलरली उसका इंस्टॉलेशन भी है और उसका फायर इंस्टॉलेशन भी है, बहुत कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन भी है। एंड इस एसी का जो कॉन्ट्रैक्टर है ब्लू स्टार उसको भी हमने बता दिया आप उधर से रिपोर्ट दे दो इसकी वजह क्या हो सकता है, क्यों गिरा है। अभी ये हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट दिया था और ब्लू स्टार ने भी दिया था रिपोर्ट, और जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है बिल्डिंग का वो भी रिपोर्ट दिया था। वो तीनों रिपोर्ट इकट्ठा करके हमने हमारा रीजनल ऑफिस को भेज दिया, मुंबई भेज दिया। बिकॉज जो भी टेक्निकली उसको देखना पड़ेंगे किसकी गलती है, ओके किसकी गलती है, जो भी गलती है उसी के ऊपर हम एक्शन ले लेंगे। जो भी रिकवरी करना है, जो भी पेनल्टी डालना है वो तो कंप्लेंट अथॉरिटी करेंगे। और रिपोर्ट में क्या होता है वो एक तो एसी का जो डक्ट है उसी में लीकेज भी हो सकता है, और नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो वेट के हिसाब से धीरे धीरे गिरा होगा, नीचे नीचे आया होगा। और तीसरा वजह भी हो सकता है, तीसरा वजह मतलब क्यों वो नीचे नीचे आया था स्ट्रक्चर, उसके ऊपर क्या दबाव आई थी, हवा का दबाव आई थी और दूसरा कोई सिस्टम का दबाव आई थी, ओके नहीं तो ठीक से नहीं किया होगा। ये सब तो अलग अलग रिपोर्ट में तो डिस्क्राइब किया है। अल्टीमेटली क्या फैक्ट है, किसके वजह से है, ये पोस्टमार्टम का जैसा है। अल्टीमेटली कंसर्न पर्सन स्पेशलिस्ट को देख के बताना पड़ेंगे।